सबसे पहले आप कॉटन वूल की मदद से लाल दवा से इसकी स्किन को अच्छे से साफ कर दें। इस तरह से देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बकरे बकरी और उनके बच्चों में होने वाले चर्म रोग के बारे में। जो स्किन से रिलेटेड जितने भी तरह के रोग होते हैं उन सभी के बारे में हम आज के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बकरे बकरियों में जो स्किन रोग होता है, चर्म रोग होता है, वो कई तरीकों से होता है। जैसे कि आंतरिक परजीवी, बकरे बकरियों में उनके बच्चों में पेट के कीड़े जो होते हैं उनकी वजह से भी बकरे बकरियों में स्किन इन्फेक्शन होता है। आप अगर समय से उनकी डिवर्मिंग नहीं करते हैं, कीड़े मारने की दवा नहीं पिलाते हैं, तो भी आपको कई तरह के फंगल इन्फेक्शंस और उनके शरीर पर लाल कलर के चकत्ते नजर आ सकते हैं। उसके अलावा बाहरी परजीवी उनकी स्किन के ऊपर जूं, चीचड़, पिस्सू, अगर यह बाहरी परजीवी उनकी स्किन पर आ जाए, इनसे भी उनको चर्म रोग, उनके स्किन में इन्फेक्शन नजर आता है। अगर आप समय से उनकी डिवर्मिंग करते हैं, समय से उनके स्किन पर जो बाहरी परजीवी रहते हैं उनका इलाज करते रहते हैं, अगर उसके बाद भी उनकी स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है, किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन आपको दिख रहा है, या आपको उनके शरीर पर जहां से बाल झड़ गए हैं, हेयर फॉल हो गया, वहां पर दाने नजर आ रहे हैं या लाल चकत्ते नजर आ रहे हैं, तो उसका आपको क्या इलाज करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे अपने फार्म पर हम समय से अपने बकरियों की डिवर्मिंग भी करते हैं और फार्म के अंदर मक्खी मारने का, मच्छर और उनकी स्किन पर जो पैरासाइट्स होते हैं, जो जू, चीचड़, पिस्सू होते हैं, उसका इलाज भी समय से करते हैं। उसके बाद भी हमारी बकरी है जिसका हेयर फॉल हो रहा है, उसकी स्किन पर हमें इन्फेक्शन नजर आया, तो सोचा कि उसका इलाज करते हुए आप लोगों को भी उसका इलाज बताऊं। हमारे कुछ बकरी पालक हैं जिनके कुछ समय से फोन कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे हैं और उनका कहना है कि सर हमारी बकरियों के बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, उन्हें दाने भी हो रहे हैं जहां पर हेयर फॉल हो रहा है। तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इलाज करते हुए प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और जैसा कि आप जानते हो, हमेशा से हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम जो दवा, जो मेडिसिन हमारे अपने फार्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं वही आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, जिससे कि आपका हम पर भरोसा ही बना रहे और आप भी उस इलाज को अपने फार्म के अंदर अपने बकरे बकरियों पर कर सकें। जिस स्किन इन्फेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं बकरी में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हेयर फॉल हो चुका है, जबकि इसको किसी तरह का कोई पिस्सू, जू, चीचड़ नहीं है और हमने इसको समय से डिवर्मिंग भी कैसी कर रखी है। तो इस तरह के इन्फेक्शंस अभी हमारे कई बकरी पालकों की बकरी में नजर आ रहे हैं। तो आप इसका इलाज देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, हमने इसमें नॉर्मल पानी लिया हुआ है और दूसरा जो लिया है वो लिया है हमने लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट। जैसा कि आपको हर वीडियो में जब भी इस्तेमाल करता हूँ बताता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट का बकरी पालन में बहुत ज़्यादा महत्व है। बकरे बकरियों में 50% ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे आप देखिएगा। जैसा कि आपको मैं हमेशा बताता हूं कि इसके ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 दाने पानी की क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे हमने अभी 250 ml पानी लिया है, इसमें हम इस तरह से थोड़ा सा ले लेंगे और उसके अंदर डाल लेंगे। सिर्फ उतना ही पोटेशियम परमैंगनेट डालना है आपको उसके अंदर, जिससे कि आपके हाथ लाल ना हो, सिर्फ पानी का कलर चेंज हो। ये देखिए पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब इस लाल दवा के पानी से हम बकरी की स्किन को क्लीन करेंगे जहां पर इन्फेक्शन हुआ है। सबसे पहले आप कॉटन वूल की मदद से, जो कि रुई होती है, जो कपास से निकलती है, इसकी मदद से लाल दवा से इसकी स्किन को अच्छे से साफ कर दें। इस तरह से देखिए, ये इसलिए करना होता है जिससे इसकी स्किन पर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सभी मर जाते हैं और वो इस स्किन में जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, जो कि पूरी बकरी के स्किन पर, पूरे शरीर पर फैला सकते हैं, वो यहीं रुक जाते हैं। इस तरह अच्छे से क्लीन कर दें। अब इसे क्लीन करने के बाद थोड़ी देर इसको सूखने दें। आप देख सकते हैं ये जो हमने लाल दवा से इसकी स्किन को क्लीन किया था, अब इस पर हम जो है एक ऑइंटमेंट यूज करेंगे। ये देख सकते हैं आप, हिमेक्स है, ये आयुर्वेदिक है। ऐसे तो स्किन इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ऑइंटमेंट और जो ट्यूब होते हैं आते हैं वो, पर हम किसी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम जो इस्तेमाल करते हैं वही आपको दिखाते हैं। तो हिमेक्स का रिजल्ट जो है बहुत शानदार है। ये जो ऑइंटमेंट है बकरे बकरियों में कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑइंटमेंट को हम इसकी स्किन पर इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग निकाल लें और इस तरह से उसे लगा दें। ये देखिए, जितनी जगह में हेयर फॉल हुआ है, स्किन इन्फेक्शन दिख रहा था हमें, उतनी जगह में हम हिमेक्स को लगा देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से लगा दिया है। अब इसे आपको दिन में 3 बार लगाना है। ध्यान रखिएगा, एक बार लगाने से कुछ नहीं होगा,
आप कोई भी ऑइंटमेंट या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो एक बार में वो कभी भी किसी भी इस तरह के इन्फेक्शन को या बीमारी को ठीक नहीं करेगा, आपका उसको रेगुलर डोज चलाना पड़ेगा। उसी तरह आपको हिमेक्स को दिन में 3 बार, एक बार सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय, जिस तरह आपको दिखाया मैंने कि लाल दवा से आपको उसको अच्छे से क्लीन कर देना है कॉटन वूल की मदद से, उसके बाद आपको हिमेक्स लगा देना है। जब आप इसे दिन में 3 बार 7 से 8 दिनों तक इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे 2 से 3 दिनों में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। तो यह जो इलाज मैंने आपको बताया है, इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। हम लंबे समय से हमारा बकरी फार्म में इस्तेमाल करते आए हैं। यह जो इलाज मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ये 7 से 8 दिन करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि स्किन का जो इन्फेक्शन है, जो एलर्जी है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है, तो मैं हमेशा एक ऑप्शन साथ में रखता हूं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ बकरियों पर कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयां काम नहीं करती है, इसलिए मैंने आपसे ऑप्शंस की बात की। क्योंकि जो बीमारी, जो इन्फेक्शन हमारे बकरे में हुआ है, अगर वो किसी इलाज से ठीक नहीं होता है तो हमें उसे वैसा ही नहीं छोड़ना है, हमें उसका दूसरी दवा से इलाज करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में रखा हुआ है इस समय आयोरमेक्टिन 1% इसका सॉल्ट है। आप किसी भी कंपनी का मेडिकल से जाकर ले सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि उसके अंदर जो सॉल्ट है वो आयोरमेक्टिन 1% होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि 7 से 8 दिन, जैसे मैंने आपको बताया, आपको उस ऑइंटमेंट को लगाना है। अगर उससे रिजल्ट नहीं आता है तो आपको वहां पर जाकर आयोरमेक्टिन इस्तेमाल करना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? 1 साल प्लस, जी हाँ, 1 साल से ऊपर का एडल्ट बकरा बकरी अगर है तो आप उसे 1 ml शक्कर टूट से चमड़ी में, जैसे कि हम लगाते हैं, तो 1 ml इसे आपको चमड़ी में लगाना है। उसके बाद अगर आपकी बकरी ठीक हो जाए तो आपको इसे बंद नहीं करना है, आपको एक बार लगाकर नहीं छोड़ना है। 15 दिन के बाद आपको अगेन रिपीट करना है। ध्यान रखिए, जैसा कि आज अगर इस इंजेक्शन को हम लगाते हैं तो हमें हमारी बकरी ठीक होने के बाद भी 15 दिन के बाद हमें 1 ml फिर लगाना है, जिससे कि जो फंगल इन्फेक्शन की समस्या है वो वापस से हमारी बकरी में ना आए। क्योंकि कई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो बकरा बकरी से जाने के बाद वापस आ जाते हैं, तो वो रिपीट ना हो, इसलिए आप इसे 1 ml फिर से लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका बकरा बकरी एडल्ट हो, मतलब 1 साल प्लस का हो, और 1 ml से ज्यादा डोज ना लगाएं। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट देखेंगे बहुत शानदार है। तो ये दोनों इलाज जो मैंने आपको बताए, पहले आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है, पहले आपको जो ऑइंटमेंट बताया, जो प्रोसेस बताई, वैसे उसको लगाना है। हो सकता है कि उसी से ठीक हो जाए। ज़्यादातर हम ऑइंटमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बकरियां हमारी ठीक हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बकरियों पे कुछ इलाज काम नहीं करते हैं तो वहां पर आप इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा से हमारा प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा कि किसी ना किसी माध्यम से हम हमारे बकरी पालकों की मदद करें। इसीलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें हम हमारे सारे बकरी पालकों को और किसानों को जोड़ रहे हैं, जिससे कि कभी हम समय में फोन ना उठा पाए और आपको हमारी मदद की जरूरत लगे तो आप हमसे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर सवाल जवाब कर सकते हैं, किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी का इलाज मुझे नहीं आता होगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर बकरी पालक है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।